हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। क्यों राजा दिलीप ने स्वयं को शेर का आहार बना दिया। राजा दिलीप और शेर की कहानी। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजाओं में भी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई संतान न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ समय तक आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अच्छदाद से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः सेवा करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उनकी सेवा करते 21 दिन बीत गए। एक दिन नंदिनी का अनुगमन करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे के खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला तूफान पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उसे उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व तो उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है
तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। राजा ने उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग ही उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है। यह मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गौ रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। तभी आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा हुई। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वत्सलमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली साधारण गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने और होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का होता है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोम से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलता वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी कहानी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।